हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति को लेकर, नए आयोग के गठन को लेकर के, साथ में टीजीटी पीजीटी में क्या बदलाव हुए हैं और क्या किस तरह से पेपर में जीएस को लाया जा रहा है, जो कि जीएस अब तक नहीं होता था उसको लाया गया है। साथ में इंटरव्यू जो होना है वो तो तय है। तो अपडेट की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम नेक्स्ट और रियल ऑथेंटिक न्यूज आपके सामने लेकर के आए। साथ में 72,825 2011 वाले अभ्यर्थियों के लिए भी बातें होंगी। इससे संबंधित जो भी न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाती हूँ, उसे फेसबुक पेज पर भी शेयर कर देती हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ विजिट करके पेज को लाइक फॉलो आप कर सकते हैं। अपडेट आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। आयोग कहने वाली सरकार अब जाके आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू की है। 4 सालों में इतनी सुस्ती रफ्तार से यहाँ पर आयोग के गठन की प्रक्रिया पिछले कुछ महीनों से ही शुरुआत की गई है। अब जा कर के भर्ती प्रक्रिया आपकी शुरू होगी 25 दिनों में लगभग, यानी आपका ये जनवरी फरवरी मान लीजिए बीत जाएगा, मार्च तक ही कोई भर्ती प्रक्रिया यहाँ आने वाली है। इसके बाद आयोग के गठन के बाद ही कुछ होगा और इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पूरी तैयारी कर चुका है, लेकिन ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसको लेकर यूपी में एक कमेटी गठित की गई थी जिसकी मीटिंग पहले ही हो चुकी है, सब कुछ कैबिनेट से पास हो चुका था। लेकिन रोजगार अगर देना होता तो सारी प्रक्रिया बहुत रफ्तार से होती, लेकिन इनके कामों में रोजगार की जो प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश में इतनी सुस्ती से है कि यह कहना यहाँ मुनासिब होगा कि यूपी की गवर्नमेंट शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी काफ़ी पीछे है। 4 वर्ष पहले ही शुरू हुई थी ये भर्ती प्रक्रिया, लेकिन अब जा कर के पूरा होने के कगार पर है। अभी भी लगभग 2 महीने सारी कार्यों को देखते हुए, रफ्तार को देखते हुए लगता है कि लग जाएगा। इसके बाद बात करते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर के। टीजीटी पीजीटी भर्ती में सामान्य ज्ञान के भी आपके प्रश्न आएंगे। प्रश्नों के पैटर्न में बदलाव हुआ है। प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। 13 दिसंबर को जारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की नियमावली में यह व्यवस्था दी गई है। अब तक शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा में केवल संबंधित विषय से प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब 2 घंटे की लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न रहेंगे। इससे अभ्यर्थियों के विषय ज्ञान के अलावा सामान्य ज्ञान का भी परीक्षण हो सकेगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न विषय से और कितने सामान्य ज्ञान के होंगे। प्रशिक्षित स्नातक की भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, जबकि प्रवक्ता के लिए साक्षात्कार भी होगा। प्रवक्ता में लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक का 90% अंक और साक्षात्कार का 10% अंक लिया जाएगा। और अब बात करते हैं 72,825 को लेकर के। 72,825 के जो भी कैंडिडेट हैं काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं वर्षवार नियुक्ति की बात। जैसा कि हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे चैनल के माध्यम से बताए जा रहे थे कि 4 वर्षों से पहले से ही कि इनका वर्षवार नियुक्ति करने जा रही है सरकार। लेकिन जहां एक आयोग के गठन पर 4 वर्ष का समय लग जाता है, यानी 4 वर्ष से ऊपर का ही समय मान लेते हैं कि 4 वर्ष से ऊपर का समय यहाँ लगने वाला है, जो कि साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पर इतनी पुरानी जो भर्ती प्रक्रिया है जिस पर वर्षवार नियुक्ति या शिक्षा मित्र समायोजन या अन्य जो भी बातें कही जा रही हैं, क्या वो रफ्तार पकड़ेगी,
यूपी में ये कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यूपी के जो शिक्षक भर्ती के कैंडिडेट हैं काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। यही वजह थी कि उनको बिहार जाना पड़ा या अन्य राज्यों में जाना पड़ा, जहां भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और यहां पर यही दिक्कत है कि रफ्तार इतनी धीमी है कि अभ्यर्थियों में काफ़ी निराशा हो जाना स्वाभाविक है। इतने लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं, अब भर्ती आएगी, अब भर्ती आएगी। कितने अभ्यर्थी जो है उम्र सीमा को पार कर रहे हैं। वर्षवार नियुक्ति में भी सेम स्थिति है। 50, 55, कितने लोग 57, 58 के लगभग हैं। कितने लोग ओवर एज हो जाएंगे। 4 साल पहले से जब ये बातें हुई थी तो सारी प्रक्रिया तेज गति से हो सकती थी, लेकिन अभी तक ये प्रक्रिया इतनी रफ्तार इसकी धीमी है कि कुछ भी कहना यहाँ पर मुनासिब नहीं होगा। सबसे बड़ी बात शीतकालीन सत्र को ले लेते हैं। इसमें बहुत ही आसानी तरीके से सरकार इसको बिल को पास करवा सकती थी, जैसा कि बहुत कुछ यहाँ पर मनमानी भी होती है, आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर इस जो शीतकालीन सत्र चल रहा था, इस सत्र में भी HECI का बिल संसद में पास नहीं हुआ। NCERT को भंग करके जो HECI का बिल बना रही थी सरकार, कैबिनेट में तो पास कर दी, लेकिन संसद में पास करवाना चाहिए था। इस पर सरकार का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि रोजगार देने की बात पर अक्सर मोदी सरकार के खास अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं, जो अक्सर कहते थे कि पकौड़ा तलें, स्टार्टअप करें, रोजगार दें, रोजगार मांगे नहीं। इस तरह की प्रक्रिया के तहत इन लोगों ने नियम बना रखे हैं, जिसके तहत यहाँ पर शिक्षक भर्ती हो या अन्य भर्ती हो, रफ्तार बहुत धीमी गति से हो रही है। जितने भी 72,825 टेट 2011 के अभ्यर्थी हैं, उनको मौके दिए जाएंगे, इतना तो कन्फर्म है कि उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको मौके दिए जाने हैं। अब ये किस समय मौके दिए जाएंगे? क्या लोकसभा चुनाव में? हो सकता है कि आपका लोकसभा चुनाव बीच में आ जाए, कुछ लोगों को नियुक्ति के नाम पर ले जाएं, उसके बाद भर्ती अटका दें, फिर सरकार बने तो उसके बाद करें। सभी लोगों को इस तरह से कर दें समायोजित, यह कहना मुश्किल है। हालांकि पदों की संख्या यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पद हैं, लेकिन इतनी आसानी से क्या इनको नियुक्ति मिल सकेगी, ये कहना अब थोड़ा सा समस्याग्रस्त लग रहा है। सरकार के रवैये को देखते हुए अगर सरकार चाहती तो इस सत्र में बिल को पास कर देती, लेकिन नहीं किया उन्होंने ऐसा। इस पर कोई कदम नहीं बढ़ाया, जिसको लेकर काफ़ी हर अभ्यर्थी निराश और हताश हो चुके हैं। इस पर सरकार को ज़रूर विचार करना चाहिए और एक कदम बढ़ाना चाहिए इस मैटर पर, क्योंकि ओवर एज हो चुके अभ्यर्थी बीजेपी सरकार से आस लगाते हैं और गुहार करते हैं कि अगर वर्षवार नियुक्ति की भर्ती प्रक्रिया सरकार करने जा रही है तो इस पर जल्द से जल्द कदम बढ़ाए, क्योंकि ये काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं और सरकार में एक विश्वास बना रखे हैं, और उसी हिसाब से इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की या अपने कार्यों को शुरू किया, जिसको लेकर काफ़ी लेट लतीफ़ी अच्छी नहीं है। और इस रफ्तार को बढ़ाने में सरकार अपना योगदान दे। यही टेट 2011 के अभ्यर्थी हैं या जो समायोजन वाले अभ्यर्थी हैं, चाहे शिक्षा मित्र हों या फिर अन्य DLED BTC, जो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, सरकार की तरफ निगाह लगाए हैं, उनके साथ इस तरह का मजाक न करे सरकार और इस पर जल्द से जल्द कदम बढ़ाए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।